एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में हमें एक्समैन फाइटिंग एवेंजर्स दिखाया, इनकर्जन्स के बारे में बताया, मल्टीपल यूनिवर्सेस एंड डिफरेंट अर्थ्स के बारे में बताया एंड उनके इनकर्जन्स जो होने वाले हैं। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये सारे एलिमेंट्स मार्वल ने अपनी प्रीवियस 2 कॉमिक्स में बता रखे हैं, जहाँ पे कुछ सिमिलर कंसेप्ट्स मार्वल ने अपनी 2 कॉमिक बुक्स से अडेप्ट किए हैं एवेंजर्स डूम्सडे बनाने में, एंड वो हमें ट्रेलर में भी दिखते हैं। एंड इन कॉमिक बुक की स्टोरी लाइंस में हम मेन एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो हमें एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में दिख रहा है। एंड मेरी प्रीवियस वीडियोस में जो आपने रिस्पॉन्स दिखाया है उसके बाद तो ये वीडियो बनती है लाइक एंड सब्सक्राइब। तो पहली कॉमिक बुक एवेंजर्स इशू 1 to 44 एंड न्यू एवेंजर्स इशू 1 to 33 के बारे में बात करते हैं। सो इन दोनों कॉमिक बुक्स की स्टोरी हमें जॉनथन हिकमैन जो इन दोनों कॉमिक्स के राइटर हैं उनके थ्रू दिखाई जाती है। एंड इन दोनों कॉमिक बुक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मल्टीवर्स इज बेसिकली स्टार्टिंग टू डाई बिकॉज डिफरेंट यूनिवर्सेस एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं। एंड जब 2 यूनिवर्सेस एक इंकर्जन को फेस करते हैं तो उनकी अर्थ कोलिजन पे होती है। एंड अगर कोई भी इवन एवेंजर्स इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं तो दोनों यूनिवर्सेस एक दूसरे से कोलाइड होके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एंड यहाँ पे मेन कंसर्न ये आता है कि यू हैव द पावर टू सेव द यूनिवर्स, बट आपको उसके लिए दूसरे यूनिवर्स या अर्थ को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। एंड इसी इशू को सॉल्व करने के लिए इल्यूमिनाटी आते हैं। एंड इल्यूमिनाटी के ग्रुप में बहुत सारे नोन कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, नेमोर, ब्लैक पैंथर, ब्लैक बोल्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रीड रिचर्ड्स। ये पूरा ग्रुप इनकर्जन्स को सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और इनको पता चल चुका है कि शिट इज अबाउट टू गेट सीरियस। एंड सब कुछ बातचीत करने के बाद ये एक ही डिसीजन पे आते हैं कि अगर हमें अपनी अर्थ को बचाना है, अपनी यूनिवर्स को बचाना है, तो हमें सामने वाली अर्थ या फिर यूनिवर्स जो हमसे कोलाइड होने वाली है उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। बिकॉज जब कैप्टन अमेरिका हमारे स्टीव रॉजर्स को ये चीज पता चलती है तो वो इस डिसीजन को पूरी तरह अपोज कर देते हैं। एंड मेन चीज यहाँ पे नोट करने के लिए ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे में भी क्रिस एवांस एज कैप्टन अमेरिका, स्टीव रॉजर्स इज बैक। सो मे बी कहीं ना कहीं से अडेप्ट किया हुआ है। एंड अगर हम एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में भी देखें तो हमें भी एक सिमिलर कंसेप्ट दिखाया जाता है डिफरेंट यूनिवर्सेस और अर्थ का, जिसमें सबसे पहली अर्थ और यूनिवर्स रीड रिचर्ड्स की आती है, द फैंटास्टिक 4 की आती है, सेकंड एक्समैन की आती है एंड थर्ड अर्थ 616 जो हमारी मेन टाइमलाइन की अर्थ है। एंड लेट्स इमेजिन कि एवेंजर्स डूम्सडे की मूवी में एक्समैन को ये पता चलता है कि उनका यूनिवर्स कोलाइड होने वाला है दूसरी रियलिटी के साथ एंड एवेंजर्स जो हमारी मेन अर्थ के एवेंजर्स हैं उनको सबको सेव करना है। बट एक्समैन और रीड रिचर्ड को ये पता चल जाता है या रियलाइज हो जाता है कि तीनों वर्ल्ड्स को एक साथ नहीं सेव किया जा सकता। एंड यहीं पे डॉक्टर डूम कम्स इन विद अ सॉल्यूशन जस्ट लाइक इन द कॉमिक्स। आगे बताऊंगा इसके बारे में। बिकॉज यहीं से हमें पता चलता है कि एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में डॉक्टर डूम का अनथिंकेबल डिसीजन का मतलब क्या था। अनथिंकेबल डिसीजन का यही मतलब था कि अपनी अर्थ को बचाने के लिए दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दो। एंड यहाँ पे ना हमें क्रिस एवंस एज स्टीव रॉजर्स का भी रिटर्न समझ में आता है। बिकॉज कॉमिक्स में भी जब स्टीव रॉजर्स को पता चलता है कि इल्यूमिनाटी का एक ग्रुप है एंड वो सीक्रेटली सारी अदर यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो फिर शील्ड की हेल्प से कैप्टन अमेरिका एक एक बंदे को जो इल्यूमिनाटी के ग्रुप में है उसको हंट डाउन करता है एंड रोकता है। नेक्स्ट कॉमिक बुक पे आ जाते हैं जिसका नाम है एवेंजर्स टाइम्स रन आउट। एंड इसका बेसिकली कंसेप्ट ये है कि द एवेंजर्स फेल्ड। सो कॉमिक तो एवेंजर्स और द न्यू एवेंजर्स वाली कॉमिक बुक की है, लेकिन उसमें एक सेगमेंट है जिसका नाम है टाइम रन्स आउट। सो बेसिकली टाइम रन्स आउट का मतलब है द फाइनल काउंटडाउन टू द एंड ऑफ मार्वल मल्टीवर्स एंड द एवेंजर्स आर फ्रैगमेंटेड। वो एकदम बिखर चुके हैं, एकदम खत्म हो चुके हैं एंड इल्यूमिनाटीज आर बीइंग हंट डाउन बाय शील्ड एंड स्टीव रॉजर्स, कैप्टन अमेरिका एंड बेसिकली द इनकर्जन्स हैव बिकम इम्पॉसिबल टू स्टॉप नाउ। एवेंजर्स एंड सुपर हीरोज बिल्कुल भी यूनाइटेड नहीं है, उनको अपने वर्ल्ड को सेव करना है, उनके बीच में फाइट हो रही है इसी चीज के लिए। एंड इतना कम था तो बहुत बड़े कमीने लोगों का ग्रुप एक साथ आता है जिसका नाम होता है कैबल, जिसमें थैनोस की आर्मी और उसकी तरह ही विलन्स होते हैं एंड नेमोर होता है। एंड बेसिकली दे आर टेकिंग अ ब्रूटल अप्रोच टू द इनकर्जन प्रॉब्लम। एंड एकदम ना भगदड़ सी मची होती है बिकॉज हीरोज हो या फिर विलन्स हो, दे आर फाइटिंग टू सर्वाइव द एंड ऑफ एवरीथिंग। एंड यहीं से ना इस कॉमिक बुक का एक हिंट हमें डूम्सडे के ट्रेलर में भी दिखता है जब थॉर पूरी एवेंजर्स की टीम को बोल रहा होता है कि जो थ्रेट आने वाला है वो इतना पावरफुल है कि उन्होंने कभी भी वो फेस नहीं किया होगा। बट अगर मूवी टाइम रन्स आउट के कॉन्सेप्ट को अडेप्ट कर रही है तो अलायंस बिल्कुल भी लास्ट नहीं करेगा, ये तो फॉर श्योर है। बिकॉज इवेंचुअली हीरोज को पता चल जाएगा कि देयर इज नो वे टू सेव द यूनिवर्स। एंड तभी ये चीज समझ आती है कि ट्रेलर में एक्समैन और एवेंजर्स फाइट क्यों कर रहे हैं। बिकॉज जहाँ पे एवेंजर्स कह रहे हैं कि हम सारे यूनिवर्सेस और अर्थ्स को बचाएंगे, वी विल सेव एवरीवन, वहीं पे एक्समैन कह रहे हैं कि भाई हम तो अपना देख लेंगे, तुम अपना देख। मेरा मतलब है कि वहीं पे एक्समैन कह रहे हैं कि आवर वर्ल्ड इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हम उसको बचाने के लिए कुछ भी करें। एंड फैंटास्टिक 4 का रीड रिचर्ड बोल रहा है कि भाई देयर शुड बी अ वे टू सेव एवरीवन्स यूनिवर्स। एंड यहीं पे डॉक्टर डूम की एंट्री होती है एंड डॉक्टर डूम कह रहा है कि कोई भी वे नहीं है यूनिवर्स को सेव करने का, देयर इज नो
बिकॉज बेसिकली मुझे ये लग रहा है कि डॉक्टर डूम को ना एक बेनिफिट चाहिए हर चीज को रूल करने का, अल्टीमेट गॉड बनने का। एंड क्या पता ये बेनिफिट एवेंजर्स और ये जितना भी इनकर्जन्स हो रहा है, डॉक्टर डूम को भी इसमें पार्टिसिपेट करके इसके गो थ्रू जाना ही पड़ेगा। एंड थॉर डॉक्टर डूम से इसलिए फाइट कर रहा है, हमें फाइट सीक्वेंस उसका इसलिए दिखाया है बिकॉज डॉक्टर डूम समझता है कि ओनली ही इज केपेबल टू मेक द इम्पॉसिबल डिसीजन विच इज टू डिस्ट्रॉय अदर अर्थ, ताकि अपनी अर्थ को आप बचा। एंड एवेंजर्स डूम्सडे का जो ट्रेलर लीक भी आया उसमें भी रीड रिचर्ड्स डॉक्टर डूम को कह रहा है कि डिड यू डू दिस। सो हो सकता है कि डॉक्टर डूम ने शायद एक अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया है इनकर्जन्स को डिले करने के लिए, या फिर समथिंग लाइक दैट, विच इज सीक्रेट वॉर्स 2015, जहां पे डॉक्टर डूम विंस। सो सीक्रेट वॉर्स में इंकर्जन हो जाता है, प्लैनेट एक दूसरे से कोलैप्स करते हैं, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब मार्वल यूनिवर्स जितना भी है कॉमिक्स का, इट गेट डिस्ट्रॉयड एंड द मल्टीवर्स इज आल्सो डिस्ट्रॉयड। बट यहाँ पे सरप्राइजिंग बात यह है कि डॉक्टर डूम ही वो एक अकेला इंसान होता है जो इस एंड को और इंकर्जन को सर्वाइव कर जाता है। सो डॉक्टर डूम यूनिवर्स के कोलैप्स को सर्वाइव कर जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज एंड ओवन रीस जो मॉलिक्यूल मैन है उनके साथ बातचीत करके, ताकि वो तीनों बियॉन्डर्स जो एक एलियन रेस है जो कि एक अलग ही डायमेंशन में रहती है जिसका नाम है द बियॉन्ड, इतना समझ लो कि इनके पास इतनी पावर्स हैं कि यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो कुछ हो इनको कुछ नहीं होगा, बिकॉज इनके पास हाई ओमनीपोटेंट रियलिटी रैपिंग पावर्स होती हैं। एंड इन्होंने ही मार्वल के मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन को ट्रिगर किया था यूजिंग द मल्टीवर्सल डिस्ट्रक्शन बॉम्ब्स जो मॉलिक्यूल मैन ने बनाए थे उनको ट्रिगर करके। सो कमिंग बैक, डॉक्टर डूम, डॉक्टर स्ट्रेंज और ओवन रीस जो मॉलिक्यूल मैन है उनके साथ मिलके बियॉन्डर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो कमिंग बैक, ओवन रीस और डॉक्टर स्ट्रेंज एंड डॉक्टर डूम बियॉन्डर्स की पावर को स्टील करके जो मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन के फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको जोड़ के एक सिंगल रियलिटी बनाते हैं जिसको कॉमिक्स में नाम दिया जाता है बैटल वर्ल्ड। बिकॉज डॉक्टर डूम को पता चल जाता है कि जो बियॉन्डर्स होते हैं वो मॉलिक्यूल मैन को यूज कर रहे हैं एज अ बॉम्ब टू डिस्ट्रॉय मल्टीवर्सल रियलिटीज। बैटल वर्ल्ड एक मैसिव पैचवर्क रियलिटी होती है जो डिफरेंट वर्ल्ड और यूनिवर्सेस के पीसेस से बनाए जाते हैं आफ्टर दे वर डिस्ट्रॉयड। एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर डूम उस वर्ल्ड का रूलर बन जाता है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज उसका राइट हैंड बन जाता है। एंड आगे जाके डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज को भी मार देता है। एंड इस बैटल वर्ल्ड में डॉक्टर डूम को लोग वर्शिप करते हैं एज गॉड। बट जब डॉक्टर डूम को ये पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अर्थ 616 के एवेंजर्स या फिर जितने भी हीरोज बच गए थे मल्टीवर्सल डिस्ट्रक्शन के बाद, उन सबको एक दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दिया टू सेव देम फ्रॉम डॉक्टर डूम। एंड ऑल्सो उन्होंने डॉक्टर डूम के गॉडहुड को चैलेंज भी किया था कि ही इज नॉट वर्दी ऑफ दैट। अब ट्रेलर को देख के देखें तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 3 अर्थ और 3 यूनिवर्सेस एक दूसरे से कोलाइड करने वाले हैं, एक इंकर्जन होने वाला है। एवेंजर्स उसको रोक नहीं सकते हैं, एक्समैन रोक नहीं सकते हैं, फैंटास्टिक फोर उसको रोक नहीं सकते हैं। बट डॉक्टर डूम यहाँ पे कहता है कि आई कैन सेव द यूनिवर्स। बट यहाँ पे डॉक्टर डूम की एक डार्क अप्रोच, बिकॉज उसके हिसाब से सोल्यूशन ये नहीं है कि उसको हर एक यूनिवर्स को सेव करना है। उसका सोल्यूशन ये है कि तीनों अर्थ्स को एक दूसरे से कोलाइड करने दो, रियलिटीज और मार्वल की मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय होने दो, एंड जो भी फ्रैगमेंट बच जाएंगे रियलिटीज के उनको एक करके डॉक्टर डूम अपना बैटल वर्ल्ड बना। बेसिकली उसका सोल्यूशन ये है कि टेक व्हाट्स लेफ्ट, एक रियलिटी बनाओ, एक वर्ल्ड बनाओ, एक यूनिवर्स बनाओ, लेकिन उस यूनिवर्स का रूलर और उस वर्ल्ड का रूलर डॉक्टर डूम होगा। एंड मुझे ये भी लगता है कि एवेंजर्स डूम्सडे की एंडिंग में एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन या फिर जितने भी हीरोज अगर एक ही यूनिवर्स में आ जाए तो वो सब फेल हो जाएंगे। ये जो सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक स्टोरी लाइन मैंने आपको बताई है विच इज ऑफ 2015, जिसको जॉन हिकमैन ने लिखा था, ये एक्चुअली मॉडर्न वर्ल्ड की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक बुक की स्टोरी लाइन है। बट इससे भी पहले ओरिजिनल सीक्रेट वॉर्स की जो 1984 में कॉमिक बुक लिखी गई थी, अब उसकी कॉमिक बुक की स्टोरी लाइन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सो बियॉन्डर्स मार्वल के ग्रेटेस्ट हीरोज और विलन्स को एक प्लेनेट पे लाते हैं जिसका नाम होता है बैटल वर्ल्ड। एंड वहां पे कौन है? स्पाइडरमैन, द एवेंजर्स, द एक्समैन, द फैंटास्टिक फोर एंड डॉक्टर डूम। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि डॉक्टर डूम बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होता है कि हीरो से सिर्फ उसको फाइट करनी है, उसको पावर भी चाहिए इंटायर सिचुएशन की। ही वांट्स टू बिकम समथिंग ग्रेटर। उसका एम्बिशन उसको उस फोर्स के साथ चैलेंज करने पे मजबूर कर देता है जिसने ही उसको एक अपॉर्चुनिटी दी थी। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये एक फंडामेंटल चीज डॉक्टर डूम के बारे में एस्टैब्लिश करता है। बिकॉज डॉक्टर डूम को अपने एनिमीज को डिफीट नहीं करना है, उनको सरपास करना है। बिकॉज उसको ये प्रूव करना है कि वो एक ही पर्सन है जो पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है
एंड डूम्सडे के ट्रेलर में भी थॉर डूम को अटैक करता है एंड डूम स्टॉर्म बेकर को एक हैंड क्या 2 फिंगर से कैच कर लेता है। बिकॉज अगर डॉक्टर डूम थॉर को कैजुअली ही स्टॉप कर सकता है, सो ये कोई नॉर्मल विलन नहीं है जिसको एवेंजर्स एक थर्ड एक्ट या फिर जल्दी डिफीट कर सकते हैं। हम एक स्पेसिफिक सेगमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें ट्रेलर में भी दिखा है, विच इज रीड रिचर्ड्स वर्सेस डॉक्टर डूम। अब मूवी में डॉक्टर डूम से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन हो सकता है? रीड रिचर्ड्स, बिकॉज डॉक्टर डूम बिलीव्स ही इज स्मार्टर, मोर केपेबल एंड मोर क्वालिफाइड टू सेव द वर्ल्ड। लेकिन रीड दूसरी साइड ये बिलीव करता है कि किसी भी इंसान को रियलिटी के ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल या फिर पावर नहीं होनी चाहिए, दे हैव नो राइट ओवर इट। एंड तभी ट्रेलर में भी हमें रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम इतने इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। एंड इमेजिन कि डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड्स की कन्वर्सेशन में डॉक्टर डूम और रीड को ये बोले कि तू सबको बचाना चाहता था एंड उसी की वजह से तू फेल हो गया है, आई हैव मेड द हार्ड डिसीजन एंड आई सेव्ड व्हाट कुड बी सेव्ड। एंड रीड आगे इस चीज का रिप्लाई करे कि यू डिडंट सेव द मल्टीवर्स, यू कॉन्कर्ड इट। सो ये जो परफेक्ट आइडियोलॉजिकल बैटल है इन दोनों के बीच में, सो अब हम इन सारी चीजों को एक साथ लाएं एंड इसके कंक्लूजन पे पहुंचे। तो ये चीजें डूम्सडे के लिए क्या मतलब रखती हैं? सो ट्रेलर में हमें इनकर्जन्स के बारे में बताया है, मल्टीवर्ल्ड वर्ल्ड्स और अर्थ्स के बारे में बताया है, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन, डॉक्टर डूम, लोकी, TVA और स्टीव रॉजर्स के रिटर्निंग, इन सारी चीजों में इंफॉर्मेशन हमें ट्रेलर में दी है। एंड अगर हम इसको कॉमिक से कंपेयर करें तो एवेंजर्स और न्यू एवेंजर्स की कॉमिक में हमारे पास इनकर्जन्स हैं। टाइम्स रन आउट की सीरीज में हमारे पास एवेंजर्स हैं जो एकदम फ्रैक्चर हो चुके हैं, फ्रैगमेंट हो चुके हैं, बिखर गए हैं एंड मल्टीवर्स अपने फाइनल डिस्ट्रक्शन की तरफ अप्रोच कर रहा है। बियॉन्डर्स मॉलिक्यूल मैन को सेटअप कर रहे हैं, थैनोस एंड नमोर की खुद की आर्मी है, एवेंजर्स एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे के डिसीजंस के ऊपर फाइट कर रहे हैं। मॉडर्न सीक्रेट वॉर्स 2015 में डॉक्टर डूम सर्वाइव्स एंड क्रिएट्स बैटल वर्ल्ड। ओरिजिनल सीक्रेट वॉर्स 1984 वाली कॉमिक में हमारे पास एवेंजर्स हैं, एक्समैन है, फैंटास्टिक फोर हैं जो एक साथ मिलके डॉक्टर डूम के साथ फाइट कर रहे हैं। सो मेरा नॉट रिक्वायर्ड प्रेडिक्शन इस मूवी को लेके ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे इन सारी स्टोरीज को कंबाइन कर रहा है एंड इसमें इनकर्जन की जो स्टोरी लाइन है वो मेन प्लॉट है डूम्सडे के लिए। एक्समैन और एवेंजर्स एक दूसरे से इसलिए फाइट कर रहे हैं क्योंकि वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसका यूनिवर्स बचेगा। एंड डॉक्टर डूम यहाँ पे अपने आप को एक अकेला पर्सन दिखाता है हु इज केपेबल टू सेव द रियलिटी। हीरोज उसके डिसीजंस एंड उसके आइडियोलॉजीज को रिजेक्ट तो कर सकते हैं बट लेटर दे आल्सो फेल। एंड हो सकता है कि यहीं से हमारे जो सुपर हीरोज हैं एक एक टीम में बट जाएं, एक ऐसी टीम हो जो डॉक्टर डूम के साथ हो एंड एक ऐसी टीम हो जो डॉक्टर डूम के डिसीजंस को अपोज कर रही हो। एंड नेक्स्ट ही हमें इनकर्जन्स एवेंजर्स डूम्सडे के एंडिंग सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे रियलिटीज डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं एंड जो डॉक्टर डूम है वो मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर लोकी की मदद से, इफ हमें मॉलिक्यूल मैन का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है एवेंजर्स डूम्सडे की मूवी में एंड इवन अगर हमें बियॉन्डर्स मूवी में दिखाए जाते हैं, सो या तो वो बियॉन्डर्स को डिस्ट्रॉय करके उनकी पावर्स लेगा एंड जो फ्रैगमेंट्स हैं यूनिवर्सेस के जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं एक दूसरे से कोलाइड होके, उनको ज्वाइन करके मर्ज करके अपनी पावर से एक सिंगल रियलिटी बनाएगा, एक सिंगल यूनिवर्स, एक वर्ल्ड बनाएगा जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के वर्जन का बैटल वर्ल्ड होगा। एंड यही चीज आगे जाके सेटअप करेगी सीक्रेट वॉर्स को। सो मे बी ये पॉसिबिलिटी करेक्ट हो सकती है कि डॉक्टर डूम इज गोइंग टू विन इन द एवेंजर्स डूम्सडे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो एंड जो भी मैंने थ्योरीज कॉमिक्स बुक से उठा के अपनी समझ से रखी थी आपके सामने एंड उसको रिलेट करे थे एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर से। सो आई होप यू हैव फाउंड दैट इंटरेस्टिंग एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। एंड करंटली इस चैनल को तो आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, सो आई विल बी रियली हैप्पी इफ यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड जॉइन द कम्युनिटी। एंड अपने थॉट्स या फिर डूम्सडे के मूवी के प्रेडिक्शन को लेके थ्योरीज अपने आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड जब तक नेक्स्ट वीडियोस आती हैं तो आप इस चैनल पे प्रीवियस वीडियोस भी चेक कर सकते हो लाइक दिस एंड सुपर भूषण के इस लोगो को क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय Guys, it's Spider-Man here. Don't forget to like and subscribe. Thanks!